अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शरदाबाद में वाक़ निम्स अस्पताल में हफ्ते की शाम अचानक आग भड़क उठी। आग इमरजेंसी ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर लगी, जिससे अस्पताल में भगदड़ मच गई। जैसे ही आग की इत्तला मिली, निम्स के स्टाफ ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर इंजन के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग की शिद्दत के बायस अस्पताल के अहाते में घना धुआं फैल गया, जिसकी वजह से मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। खौफ के मारे मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। वाक़े की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ताहम अस्पताल इंतजामिया और फायर डिपार्टमेंट की जानिब से तफ्तीश जारी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने अपने पार्टी अहदेदारों पर वाज़ेह किया है कि कांग्रेस का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कोई बाकायदा सियासी इत्तेहाद नहीं है, और ये वादे किया कि दोनों पार्टियों के दरमियान किसी भी ताउन का ताल्लुक सिर्फ मसाइल की बुनियाद पर है। उन्होंने ये बात पार्टी के मुकामी रहनुमाओं के साथ एक जायजा इजलास के दौरान कही। पार्टी ज़राए के मुताबिक नटराजन ने कांग्रेस का मौक़िफ़ वाज़ेह किया जब मुकामी रहनुमाओं ने मजलिस के कायदीन को हुकूमत के मामलात में तरजीह देने के हवाले से तशवीश का इजहार किया। इस पर नटराजन ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस बाज़ पॉलिसी मसाइल पर मजलिस के साथ ताउन कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जमातों के दरमियान कोई सियासी इत्तेहाद है। उन्होंने कहा कि मसाइल पर ताउन को किसी भी सूरत में शिराकतदारी के तौर पर नहीं समझना चाहिए। तेलंगाना के निजामाबाद के हाशमी कॉलोनी में एक 8 साला मासूम लड़के को अगवा करने की गई नाकाम कोशिश। निजामाबाद के फाइटाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में चिश्तिया हाशमी कॉलोनी में एक 8 साला मासूम लड़का सैयद अरमान को शाम 4 बजे के करीब अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए एक नामालूम नौजवान ने सैयद अरमान को बिस्किट देने के बहाने उसे अपनी साजिश का शिकार बनाते हुए बातों में बहला फुसला कर अगवा करने की कोशिश की। इस मंजर को देखकर सैयद अरमान के मासूम दोस्तों ने अपने हादिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए शोर मचाया। उन बच्चों की चीखो पुकार सुनकर करीब में मौजूद इलाके के 4 नौजवानों ने फौरी हरकत में आते हुए सैयद अरमान की अगवा की कोशिश करने वाले नौजवान को पकड़कर मुतालिका पुलिस को इत्तला देते हुए पुलिस के कर दिया हवाले। निजामाबाद में रात देर गए चबूतरों पर बैठने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीपी निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के इलाकों में पैदल चलते हुए नौजवानों को रोका और उनकी तलाशी की। रात देर गए तक बाहर घूमने पर सख्त ताकीद की और तकरीबन 30 मोटरसाइकिलों और घरों के सामने गैर मजाज तौर पर कार पार्किंग करने के खिलाफ भी कार्रवाई की। एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली बोधन रोड, शैलजा ग्राउंड, नटराज स्टॉक्स तक पैदल घूमते हुए मिशन चबूतरा को अंजाम दिया। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जेरे एहतमाम चेलीगाल ज़राई बाजार में लकड़ी की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने जोर दिया कि वो होशियार हो जाएं और बेवक्त बारिशों के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेलंगाना गिरिजन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन तिरुपति ने आज निर्मल सरकारी दौरे पर पहुंचे, जिन्होंने सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद ज़ीशान अली की रिहाइशगाह पहुंचकर लंच किया और उनसे हुकूमत की स्कीमात को आवाम तक ले जाने तशरीह करते हुए कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमात के बारे में शोर बेदारी के लिए काम करने का मशवरा दिया और कहा कांग्रेस हुकूमत रेवेंट रेड्डी और वज़ीर आला की क़यादत में तमाम तबक़ात की एकसा तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रोशनास करवा रही है। मरकजी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम दुनिया पैदा करने के सिवा कोई और ठोस काम नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ सरमायादारों के हाथों की कठपुतली बन गई है। सारा मुल्क राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म देखने के लिए बेचैन है। मिस्टर तिरुपति ने मोहम्मद ज़ीशान अली को मशवरा दिया कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं, क्योंकि मुल्क हो या रियासत एक मुस्तहकम हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। इस मौके पर मोहम्मद ज़ीशान अली तिरुपति चेयरमैन की पहली मरतबा उनकी रिहाइशगाह आमद पर तनाज़ुर में शालपोशी की तहनीत पेश की। इस मौके पर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर सैयद जलील अजहर, मोहम्मद अनीस अहमद खान, मोहम्मद जाहिद अली खान, मोहम्मद अफ़ान खान, मोहम्मद सलमान खान भी मौजूद थे। एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल के गीता विद्यालय ग्राउंड में जगतियाल जिले गंगापुत्र भीष्मा क्रिकेट ट्रॉफी 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा खेलकूद ज़हनी तंदुरुस्ती, इत्तेहाद और दोस्ती को फरोग देता है। जीत और हार फितरी है, किसी को खेलों में हिस्सा लेना चाहिए।
जिले जगतियाल, टोकापल्ली, नरसिंगापुर कॉलोनी, मवज़ात के चंद सर्वे नंबरात के इलाकों को जगतियाल बल्दिया में शामिल करते हुकूमत ने काबीना में मंजूरी देकर गज़ीत में शामिल करते हुए 15 अप्रैल को नया गज़ीत जारी कर दिया। ये बात एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल मोते पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया। जगतियाल की आवाम के लिए और गरीब आवाम के लिए इन्होंने खुशखबरी करार दिया। जिले के बियासियाबाद के एमपीटीओ ऑफिस में दाखिल करदा राजीव युवा विकासम दरखास्तों का आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश आईएएस ने अपने हमरा डीओ लोकेश्वर के साथ मिलकर दरखास्तों की तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एमपीटीओ स्टाफ भी मौजूद था। एचएम शकील नवाज इंचार्ज तेलंगाना अक़लियती कांग्रेस डिपार्टमेंट ने पी के रोज दोपहर गांधी भवन हैदराबाद पर कांग्रेस अक़लियतों के एक इजलास में शिरकत करेंगे। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट नायब सदर अक़लियती डिपार्टमेंट तेलंगाना और मोहम्मद साबिर सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुत्तहिदा जिले वरंगल के अलहदा तेलंगाना के अक़लियतों से दरख्वास्त की कि इस इजलास में शिरकत करते इसे कामयाब बनाया जाए। एलआरडी में आज बीआईएस कायदी ने 27 अप्रैल को वरंगल में पार्टी का सिल्वर जुबली जलस्याम में मंडल से कसरत से शिरकत करने की अपील की और जलस्याम के पोस्टर्स और डायरी की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर जालंधर डी, सतीश, नरसिमलू, साइलू, श्रावण कुमार, बबलू, अरविंद गौर, पृथ्वीराज और दूसरे भी मौजूद थे। एलआरडी के मंडल रामरेड्डी में कनापुर पर कल शाम अचानक मुकाबिल सिम तेज हवाओं के साथ हुई तूफानी बारिशों से किसानों की तैयार फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। किसानों ने रियासती हुकूमत फौरी धान न खरीदने का इल्जाम भी लगाया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौन में हामिला खवातीन को ग़िज़ा के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर महकमे आयुष की जानिब से खवातीन और ज़च्चा खवातीन को ग़िज़ा के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ डॉक्टर नागराजू ने मुक़ामी स्टाफ और समाजी कारकुन इफ़त हुसैन, श्रीवास, अशोक, संदीप के साथ मिलकर हामिला खवातीन और मासूम बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा से मुताल्लिक़ शोबेदारी मुहिम चलाई। निजामाबाद जिले हेडक्वार्टर के धर्मापुरी हिल्स में 252 सर्वे नंबर पर वाक़ सरकारी आज़ी पर गैर मजाज तौर पर कब्जे की खबर की इशाअत के बाद जिले इंतजामिया की जानिब से हरकत में आते हुए आरडीओ निजामाबाद राजेंद्र कुमार ने तहसीलदार नॉर्थ को हिदायत दी और इस बारे में तफसीली तहकीकात करने की हिदायत दी, जिस पर तहसीलदार ने मंडल इंस्पेक्टर और सर्वाइवर को यहाँ रवाना किया और सर्वे के बाद इस बात की तस्दीकी के रेवेन्यू की जानिब से नस्ब करदा बोर्ड हटा दिया गया है। गैर मजाज चट्टानों को धमाके के जरिए तोड़ा जा रहा है। तैराकी का मजा कहीं अलमिया में ना बदले, छोटी सी लापरवाही जिंदगी के लिए नुकसान बन जाती है। वालिदैन को अपने बच्चों को तालाब, नहरों और नदियों को करीब जाने से एहतियात बरते। जगतियाल जिले एसपी श्री अशोक कुमार आईपीएस का वालिदैन को मशवरा, हर किसी को इस सिलसिले में मुनासिब एहतियात करनी चाहिए ताकि तैराकी का मजा अलमिया में ना बदल जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे और नौजवान शदीद धूप से ठंड हासिल करने के लिए तालाबों का रुख करते हैं। लिहाजा इन्हें मशवरा दिया जाता है कि जो लोग तैरना नहीं जानते वो कुएं और तालाबों में अकेले ना जाएं और जो तैरना सीख रहे हैं वो भी अपने वालिदैन के साथ यहाँ जाएं। उबैद बिन हमदान रियासती जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल कांग्रेस पार्टी निजामाबाद में कानूनी तरमीमी वक्फ बिल के खिलाफ मुनक़िदा पुरअमन एहतजाजी रैली जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद यूनिट की जानिब से 2:30 बजे शैलजा ग्राउंड से जुबली होटल किला रोड निजामाबाद तक निकाली जा रही है। इसमें शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की है। जिले कामरेड्डी के बिचकुंडा मंडल पर पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम जाली शराब, नशा व अशिया के मुज़ी असरात पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम ग्राम पंचायत ऑफिस से शुरू हुआ और बस स्टैंड तक रैली की शक्ल में जारी रहा, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स DSP भिक्षपति ने खिताब किया। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद ने अपने बयान में कहा, किसी का भी फोन गुम हो जाने पर CRE पोर्टल के जरिए सेलफोन गुम होने की शिकायत दर्ज करवाते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने 6 लोगों के गुम हो जाने वाले मोबाइल फोन पोर्टल के जरिए तहकीकात के बाद मुख्तलिफ अफराद को 6 फोन हवाले भी किए।
निजामाबाद के गौतम नगर में बारीक चावल के मुस्तहक दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले लंबादरी उनके खानदान अफराद के साथ मिलकर रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने बारीक चावल से तैयार करदा खाने के साथ इज्तिमाई खाने में शिरकत की। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर के मुख्तलिफ मंडलों से गैर क़ानूनी तौर पर लगभग 100 किलो नकली कपास के तुखम की मुंतकली के दौरान टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर राणा प्रताप ने अपने हमरा SI वेंकटेश मधु रमेश के अलावा दीगर के साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात से गैर क़ानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले लगभग 3,50,000 रुपये के 100 किलो नकली कपास के तुखम को जब्त कर लिया। जैराबाद की मारूफ शख्सियत सैयद शाह फरान खादिर बगदादी खानवादा बारगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज खादिर शहीद बगदादी ने रियासती तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से खैर ज़काली मुलाकात की। तेलंगाना में होने वाले 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबलों को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए ख़वातीन की खुददारी को पामाल करने वाले हुस्न के मुकाबलों की मुखालिफत करने के लिए मिस वर्ल्ड हुस्न मुकाबलों के खिलाफ मुनक्किद होने वाले राउंड टेबल इजलास का इनेकाद NR भवन कोटा गली ऑफिस में मुनक्किद किया गया, जिसमें मिस वर्ल्ड मुकाबलों को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। रियासती महकमे ज़राअत के ज़ेर एहतमाम 21 से 23 अप्रैल तक 3 रोज़ा किसान माह उत्सव का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये किसान मेला निजामाबाद के गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज मैदान में होगा। इंतजामात का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जायजा लिया। LRD के मंडल ताड़वाई में संगूजी वाई स्कूल मुदरिस मोहम्मद जमील अहमद ने बताया कि जिले की रज़ाकाराना तंजीम IVF के ज़ेर एहतमाम जिले से निकलकर हैदराबाद में कुकटपल्ली पर थैलेसीमिया मर्ज मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया कैंप मुनक्किद करते 53 यूनिट खून का अतिया हासिल किया गया। जिले कामडी के बिचकुंडा मंडल मुकामी मसीह बरादरी ने गुड फ्राइडे के मौके पर अकीदत व एहतराम के साथ खुसूसी मजहबी तकारीब का इनेकाद किया। बिचकुंडा चर्च में अलसुब खुसूसी दुआया इज्तिमा मुनक्किद किया गया। राजन्ना सिलसिला जिले के इलारेडी पेट मंडल के पितापुर गांव की जामे मस्जिद से मुसलमानों ने सिहा पट्टियां बांध कर एहतजाज किया। इस मौके पर जिले सदर कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट शेख साहिब और सदर मुस्लिम कमेटी इरफान हुसैन ने कहा, हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा तरमीमी कानून आइन के खिलाफ है। ITJA-JEC की जानिब से जिले कलेक्टर निजामाबाद और एडिशनल कलेक्टर को मुलाजिमीन, असातिज़ा और पेंशनर्स के 57 ज़ेर इल्तिवा मुतालबात के हवाले से नुमाइंदगी पेश की गई। इसके हल के लिए मुतालबा किया गया। तस्वीर में PRDO के जिले सदर कृपाल सिंह, इसके अलावा दूसरे भी देखे जा सकते हैं। अफगानिस्तान में आज सुबह एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये झटके जोरदार थे, जिसकी वजह से मुल्क के कई इलाकों में लोग दहशतज़दा हो गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.9 बताई जा रही है। इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर तक झटके महसूस किए गए। अलल सुबह जमीन के लरजने से लोग बेदार हो गए और फौरन घरों से बाहर निकल आए। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हरियाणा के 9 ज़िले इलाके मेवात के फिरोजपुर झरका में आज से 3 रोज़ा तबलीगी जमात के जलसे का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें जमात के अमीर मौलाना साद भी शिरकत करेंगे। इसमें मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 15 लाख लोगों के शरीक होने का इम्कान है। जलसे को लेकर इंतजामिया के साथ मीटिंग की गई है और साथ ही मुकामी लोगों से भी ताउन तलब किया गया है। कमेटी के अराकीन ने बताया है कि जलसे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कमेटी के मुताबिक तकरीबन 21 एकड़ जमीन पर पंडा लगाया गया है, जबकि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन को बैठने के लिए महफूज किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक निजाम के लिए शहर के सभी अतराफ में 20-20 एकड़ पार्किंग बनाई गई है। जलसे गाह के आसपास आमदरफ्त की सभी सरगर्मियों को बंद रखा जाएगा। सिर्फ पैदल ही लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे। पंडाल के बाहर ट्रैफिक को लेकर पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे। पंडाल के अंदर का इंतजाम जमात से जुड़े रज़ाकार संभालेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया और बाज़ गैर मुसद्दिक़ा ज़राए से खबर गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर GST आयद करने का इरादा रखती है। ताहम मरकज़ी हुकूमत ने उन तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया और वादे तौर पर उन्हें गलत, गुमराहकुन और बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ारत फाइनेंस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हुकूमत के सामने UPI लेन देन पर GST आयद करने से मुतालिक कोई तजवीज़ फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है।
आवाम से अपील की है कि वो इस तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें और वो सिर्फ मुस्तनद और सरकारी ज़राए पर एतमाद करें। मजीद वजाहत करते हुए वजारत ने कहा कि UPI एक ऐसा निज़ाम है जो डिजिटल लेन देन को आसान और मुफ्त बनाता है और इस वक्त UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी लागू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मर्चेंट या सारिफिन पर किसी किस्म का इजाफी चार्जेस नहीं लिया जाता। जाली तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रीपोस्ट करने के इल्जाम में पुलिस तहकीकात का सामना कर रही तेलंगाना की खातून IAS ऑफिसर सुमिता सब्रवाल ने पुलिस नोटिस पर अपने रद्दअमल का इजहार किया। ये नोटिस 12 अप्रैल को गच्चीबौली के अरादी से मुतालिक मामले में जारी की गई थी और इस पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए अपना रद्दअमल जाहिर किया। सुमिता सब्रवाल ने कहा कि उन्होंने पुलिस से मुकम्मल ताउन किया है और बतौर कानून की इज्जत करने वाली शहरी पुलिस की जानिब से किए गए तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिस पोस्ट को उन्होंने सिर्फ रीपोस्ट किया वही पोस्ट 2000 दीगर अफराद ने भी शेयर की, तो क्या उन सब पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जा रही है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ चुनिंदा अफराद को ही निशाना बनाया जा रहा है? वाज़ेह है कि सुमिता सब्रवाल ने सोशल मीडिया पर गच्चीबौली में जंगली जानवरों की हालत के बारे में एक जाली तस्वीर शेयर की थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने नताइज जारी करने की तारीख का कर दिया ऐलान। 22 अप्रैल को नताइज किए जाएंगे जारी। रियासत में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 5 से 25 मार्च तक मुनक्किद किए गए थे, जिनमें तकरीबन 9,96,971 तलबा ने शिरकत की थी। इम्तिहान लिखने वाले तलबा नताइज के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान इंटर इम्तिहानी पर्चों की जाँच का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुकाम के मुताबिक जवाबी पर्चों की दूसरी मरतबा वेरिफिकेशन भी मुकम्मल कर ली गई है और मार्क्स की कंप्यूटराइजेशन का काम तकरीबन खत्म हो चुका है। इसी सिलसिले में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर के नताइज की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अब इंटरमीडिएट के नताइज 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। ये नताइज नामपल्ली में वाक़े इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का जारी करेंगे। राजस्थान के शहर अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तारीखी दरगाह को लेकर चल रहे तनाज़े में आज एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। हिंदू सेना की तरफ से दाखिल इस मुकदमे में, जिसमें दरगाह को कदीम शिव मंदिर करार दिया गया है, मरकज़ी हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मुकदमा खारिज किए जाने की सिफारिश की है। ये सिफारिश 19 अप्रैल को अजमेर की ज़िला अदालत में होने वाली समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत के अक़लियती उमूर की वजारत की तरफ से दी गई। वजारत ने अपने हलफनामे में कहा कि हिंदू सेना की तरफ से दायर किया गया मुकदमा कानूनी तौर पर नाकाबिल समाअत है और इसमें कोई माकूल बुनियाद मौजूद नहीं है जिस पर अदालत गौर करे। वजारत ने मज़ीद कहा कि मुकदमा सिर्फ अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए दाखिल किया गया है और इसका कोई आइनी या कानूनी जवाज़ नहीं है। इसके साथ ही वजारत ने इस बात पर भी एतराज़ किया है कि मुकदमे में हुकूमत हिंद को फरीक नहीं बनाया गया है और ये भी कहा गया है कि अंग्रेजी में दायर मुकदमे का दुरुस्त हिंदी तर्जुमा भी अदालत में पेश नहीं किया गया। तेलंगाना बीजेपी के अंदर नाराजगी फिर से उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गोशा महल के MLA टी राजा सिंह, जिन्होंने हालिया दिनों में पार्टी क़ियादत पर खुलेआम तनकीद की, मरकज़ी वज़ीर और रियासती बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी की सदारत में होने वाले हैदराबाद बल्दियाती MLC इंतखाबात के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए बुलाई गई एक अहम मीटिंग का बाइकआउट किया। बेगमपेट के हरिता प्लाजा में मुनक़िदा इस मीटिंग में अरकान पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। ताहम राजा सिंह, जो हैदराबाद में पार्टी के वाहिद MLA हैं, वादे तौर पर गैर हाजिर रहे, जिसने किशन रेड्डी की क़ियादत और इख्तिलाफी धड़ों के दरमियान अंदरूनी कशमकश के बारे में दोबारा बहस शुरू कर दी। शरदराबाद के पेट बशीराबाद के दौलापल्ली इलाके में जुमे की शब एक ज़ेर तामीर हमा मंजिला इमारत की दीवार गिरने से एक मजदूर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक महलूक की शनाख्त 55 साला चिन्नैया के तौर पर की गई है। वो दीगर मजदूरों के साथ तामीराती मकाम पर काम कर रहा था कि यह हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक इमारत की तामीर का काम हाल ही में शुरू किया गया था। चिन्नैया एक नई तामीर शुदा कंपाउंड वॉल के करीब काम कर रहा था कि अचानक दीवार मुनहदिम हो गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसके साथ ही मजदूरों ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। पेट बशीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। BRH के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR ने अपने फार्म हाउस पर ज़िले वरंगल के पार्टी कायदीन बशमूल ख़वातीन कायदीन का इजलास तलब करके 27 अप्रैल को वरंगल के एलका तुर्ती में मुनक़िद होने वाले पार्टी के सिल्वर जुबली जलसे आम की तैयारियों का जायज़ा लिया और पार्टी कायदीन को जलसे आम में ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ाम करने और जलसे आम की कामयाबी में हिस्सेदार बनाने पर जोर दिया। इस इजलास में BRH की MLC के कविता, मुत्तहिदा ज़िले वरंगल की नुमाइंदगी करने वाले पार्टी कायदीन और पार्टी के खातून कायदीन और दूसरों ने शिरकत की। KCR ने कहा कि पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब को कामयाब बनाने बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं और पार्टी के कायदीन व कारकुनों में सिल्वर जुबली तकारीब के ताल्लुक से नया जोश व खरोश पाया जाता है।
तेलंगाना एफसेट साल 2025 इम्तिहान का शेड्यूल कर दिया गया जारी। तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी दाखिलों से मुतालिक कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान का शेड्यूल जारी हो चुका है। टीजी एफसेट साल 2025 एंट्रेंस इम्तिहान का 29 अप्रैल को आगाज़ होगा। सदरनशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने बताया है कि 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहान होंगे। सुबह 9 बजे तक 12 बजे दिन पहला सेशन होगा, जबकि 3 बजे से 6 बजे दूसरा सेशन होगा। एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहान के लिए हॉल टिकट्स 19 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग इम्तिहान 2 से 4 मई तक मुनक़िद होंगे। इंजीनियरिंग इम्तिहान के लिए 22 अप्रैल से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। पहले सेशन सुबह 7:30 से, जबकि दूसरा सेशन 1:30 से शुरू होगा। JNTU डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया है कि एंट्रेंस इम्तिहान के लिए 1 मिनट के कवायद पर अमल होगा। तलबा की जानिब से 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि अभी तक इंजीनियरिंग के लिए 2,19,420 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। एग्रीकल्चर और फार्मेसी के लिए 86,101 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की है। दोनों मिलाकर 2,53,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। तेलंगाना भर में इम्तिहानी मराकिज़ को 16 जोन्स में तकसीम किया गया है। एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहान के लिए 112 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जबकि इंजीनियरिंग इम्तिहान के लिए जुमला 124 इम्तिहानी मराकिज़ हैं। इम्तिहान के इनेकाद के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।